अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सजाद ख़ान और आज हम जो है शुरू करेंगे डाइजेशन का चैप्टर। और आज का जो लेक्चर है इट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेशन। अच्छा, डाइजेशन जो है याद रखिए ह्यूमन का जो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है जिसमें ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन जो है वो फूड को कन्वर्ट करता है एक यूजेबल फॉर्म में, कि उसकी बॉडी जो है उस फूड को एक्सेप्ट कर लेती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। तो सिंपली हमने क्या कहा कि डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन की बॉडी जो है वो क्या करेगी, फूड को यूजेबल फॉर्म में जो है वो लाएंगी। जब फूड हमारे साथ यूजेबल फॉर्म में आ जाएगा तो बॉडी जो है फिर उसको यूज़ कर सकेगी। सो डाइजेशन जो है याद रखिए, इसकी डिफिनेशन हम कुछ इस तरह से करते हैं कि ये हमारे साथ वो प्रोसेस है जिसमें लार्ज फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होंगी इनटू ए सिंपल मॉलिक्यूल्स। क्या होगी? लार्ज फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी इनटू सिंपल फूड मॉलिक्यूल। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। या डाइजेशन की हम कुछ इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द इनसॉल्युबल फूड इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर सॉल्युबल फूड, क्योंकि जो फूड हम लेते हैं वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो मैक्रोमॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो हमने जो इनसॉल्युबल फूड का लिया है इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू ए सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल। तो डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें इनसॉल्युबल फूड को जो है कन्वर्ट करना है वाटर सॉल्युबल फूड में, ताकि ये फिर एब्जॉर्ब हो सके ब्लड प्लाज्मा में और ट्रांसपोर्ट हो सके टू द ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अच्छा, इसके अलावा जो है डाइजेशन हमारे साथ वो प्रोसेस है, इस तरह भी हम कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें फूड से न्यूट्रिएंट जो है वो हासिल किया जाता है, न्यूट्रिएंट का मतलब मोनोमर जो है वो हासिल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। या डाइजेशन हमारे साथ सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम फूड को क्या करेंगे, यूजेबल फॉर्म में लाएंगे। लाइक लेट सपोज हमने जो है मीट खा लिया, तो मीट जो है वो प्रोटीन से बना है, पॉलीमर है। हमारा बॉडी जो है, हमारा सेल जो है वो उस पॉलीमर को यूज नहीं कर सकता, तो हमने इस पॉलीमर को कन्वर्ट करना है मोनोमर में, जो हमारे साथ एक यूजेबल फॉर्म है। तो सेल के लिए जो यूजेबल फॉर्म ऑफ फूड है उसको हम किस प्रोसेस के थ्रू जो है यूजेबल बनाएंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो अगर आपसे एनएमडी कैट में पूछे कि डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द फूड मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, करेक्ट। अगर एमडीकेट में आपसे पूछे कि द इनसॉल्युबल फूड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबल फूड, करेक्ट। अगर एमडीकेट में आपसे पूछे कि वो प्रोसेस जिसमें न्यूट्रिएंट जो है हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, तो दैट इज डाइजेशन, करेक्ट। अगर एनएमडीकेट में आपसे पूछे द फूड इज कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल फॉर्म, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डैश, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसके अलावा अगर कोई एमसीक्यूज में आपसे पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइजेशन, तो याद रखिए इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन होगा तो वो करेक्ट नहीं होगा। अच्छा, फिर हम आगे पढ़ते हैं। हमारे बॉडी में जो है याद रखिए दो किस्म की फूड की ब्रेकडाउन जो है वो होती है। फूड की ब्रेकडाउन जो है याद रखिए, फूड ब्रेकडाउन जो है वो दो प्रोसेसेस में होती है, लेकिन याद रखिए एक ब्रेकडाउन जो है इसमें न्यूट्रिएंट रिलीज होंगे और एक ब्रेकडाउन जो है उसमें मोनोमर्स की ब्रेकडाउन होगी और एनर्जी रिलीज होगी। तो याद रखिए वो प्रोसेस, वो फूड ब्रेकडाउन जिसमें न्यूट्रिएंट रिलीज होंगे, जिसमें मोनोमर रिलीज होंगे, उसको हम कहेंगे डाइजेशन। लेकिन अगर किसी प्रोसेस में फूड की ब्रेकडाउन हो रही है और एनर्जी रिलीज हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिस्पायरेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो अगर आपसे इंडिकेट में कुछ इस तरह का एमसीक्यूज पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइजेशन, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यूज आपसे इंडिकेट में पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not digestion। और ऑप्शन में आपको ऑप्शन ए दिया है ब्रेकडाउन ऑफ
स्टार्च। ऑप्शन बी आपको दिया है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन सी जो है वो आपको दिया है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और ऑप्शन डी जो है आपको दिया गया है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। तो इस एमसीक्यूज में ट्रिक ये है, अगर एमडीकेट के मैं आपको इस तरह के एमसीक्यूज दे दे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइजेशन, कि इसमें डाइजेशन कौन सा नहीं है, किस चीज की ब्रेकडाउन जो है वो डाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो याद रखिए कि अगर हम स्टार्च को देखें तो स्टार्च में क्या होगा, स्टार्च में मोनोमर रिलीज होंगे, स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, तो ये हमारे साथ हो गया डाइजेशन। लेकिन अगर हम प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन इज आल्सो ए पॉलीमर, जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी तो मोनोमर रिलीज होंगे, अमीनो एसिड रिलीज होंगे, विच इज आल्सो ए डाइजेशन। लेकिन अगर हम यहां पर देखें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, तो याद रखिए ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है किस चीज में, रिस्पायरेशन में। ब्रेकडाउन में अगर मोनोमर की ब्रेकडाउन हो रहा है तो ये हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ जो है डाइजेशन नहीं होगा। तो याद रखिए ब्रेकडाउन ऑफ मोनोमर जो है, ब्रेकडाउन ऑफ मोनोमर ये हमारे साथ रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन को। तो यहां पर आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइजेशन, तो ये जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है, ये हमारे साथ क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस एमसीक्यूज में हमारे साथ ये सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन हमने डी नंबर ऑप्शन को भी देखना है कि द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन इज आल्सो ए पॉलीसेकेराइड, और जब पॉलीसेकेराइड है और उसकी ब्रेकडाउन होगी तो मोनोमर रिलीज होंगे, तो दिस ऑप्शन इज आल्सो नॉट करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि बॉडी में फूड ब्रेकडाउन दो प्रोसेसेस में हो रहा है। एक प्रोसेस वो है जिसमें न्यूट्रिएंट रिलीज हो रहे हैं, जब न्यूट्रिएंट रिलीज हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। लेकिन अगर फूड की ब्रेकडाउन हो रही है और एनर्जी रिलीज हो रहा है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशंस। अच्छा, फिर हम चलते हैं टुवर्ड द टाइप्स ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन के जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन हमारे साथ दो किस्म का है। एक वो डाइजेशन है जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन हमारे साथ वो डाइजेशन है जिसमें क्या होगा, जिसमें एक लार्ज फूड पार्टिकल जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू स्मॉलर पीसेस, जिसमें क्या होगा, वो प्रोसेस जिसमें जो है फूड का सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज होगा। तो हमारे साथ मैकेनिकल डाइजेशन जो है ये वो डाइजेशन है जिसमें फूड का सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज होगा। अब जब फूड का सरफेस एरिया जो है इंक्रीज होगा तो फूड का सरफेस एरिया जो है हम जब इंक्रीज करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहां पर हमारे साथ एक फूड पार्टिकल है और इसको हम छोटी छोटी पीसेस में जो है कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होगा, ये जो लार्ज फूड पार्टिकल है इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्मॉल पीसेस ऑफ फूड पार्टिकल में। तो अब इस कन्वर्जन के लिए यहां पर जो है क्या जरूरी है, यहां पर जो है हमने मैकेनिकल फोर्स जो है वो अप्लाई करना है। मैकेनिकल फोर्स जो है वो हमने अप्लाई करना है टू कन्वर्ट दिस लार्ज पीस ऑफ फूड इनटू द स्मॉल पीसेस ऑफ फूड पार्टिकल। तो ऐसा डाइजेशन, क्या ऐसा डाइजेशन जिसमें मैकेनिकल फोर्स के जरिए क्या हो जाए, फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू स्मॉल पीसेस, इट इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। तो याद रखिए यहां पर जो है अगर हम मैकेनिकल डाइजेशन का पर्पस क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन जो है ये हम क्यों करते हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फूड, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फूड, फूड का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि एंजाइम जो है
एंजाइम, अगर यहाँ पर एक एंजाइम है तो एंजाइम इस लार्ज फूड पार्टिकल को अपने एक्टिव साइट में समा नहीं सकता, इसकी ब्रेकडाउन नहीं कर सकता जब तक ये हमारे साथ जो है कन्वर्ट ना हो जाए किस चीज में, इनटू दिस स्मॉल पीसेस, तब हमारे साथ जो है एंजाइम जो है वो फिर एक्ट कर सकता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन का जो मेन पर्पस है वो क्या है, इंक्रीज करना है फूड की सरफेस एरिया for the enzymatic reaction, for the enzymatic action। enzymatic action के लिए जब फूड का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए तो वो हमारे साथ है मैकेनिकल डाइजेशन। सो रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स कि मैकेनिकल डाइजेशन में न्यूट्रिएंट रिलीज नहीं होंगे, नो न्यूट्रिएंट इज रिलीज इन मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फूड का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। किस तरह होगा, बाय द मैकेनिकल फोर्स होगा। अब हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैकेनिकल फोर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो याद रखिए मैकेनिकल डाइजेशन इज पॉसिबल ड्यू टू टीथ, जो हमारे ओरल कैविटी में जो टीथ है उसकी वजह से ये जो है पॉसिबल है। और दूसरा याद रखिए जो पेरिस्टाल्सिस है, पेरिस्टाल्सिस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द मैकेनिकल डाइजेशन। दो कि पेरिस्टाल्सिस जो है ये एक प्रोपल्सिव फोर्स है, इट जो है ये क्या करता है, फूड की ट्रांसपोर्ट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, लेकिन पेरिस्टाल्सिस जो है इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। अच्छा, जो दूसरा टाइप है डाइजेशन का वो हमारे साथ है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन हम किसे कहेंगे, केमिकल डाइजेशन असल में हमारे साथ वो डाइजेशन है जिसमें क्या होगा, जिसमें एंजाइम जो है वो न्यूट्रिएंट रिलीज करेंगे फ्रॉम द फूड मॉलिक्यूल। तो केमिकल डाइजेशन इज दैट डाइजेशन in which nutrient is released from the food by enzyme action। एंजाइम की वजह से जब न्यूट्रिएंट रिलीज हो जाए फूड से तो इस डाइजेशन को जो है हम कहेंगे केमिकल डाइजेशन। अच्छा, अब केमिकल डाइजेशन में स्टूडेंट्स जब केमिकल का वर्ड सुन लेते हैं तो वो कहते हैं कि इसका मतलब है HCl, लेकिन याद रखिए द प्राइमरी रोल ऑफ HCl इज एन इम्यूनिटी, इज द किलिंग ऑफ जर्म। जो HCl है दे प्ले नो डायरेक्ट रोल इन डाइजेशन। HCl जो है वो एंजाइम को एक्टिवेट तो कर रहा है, लेकिन HCl जो है वो डायरेक्ट कोई रोल जो है वो प्ले नहीं कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अगर हम केमिकल डाइजेशन कहेंगे तो यहां पर हम लेंगे एंजाइम्स, कि एंजाइम्स की वजह से जो न्यूट्रिएंट रिलीज हो रहे हैं फ्रॉम द फूड, उस डाइजेशन को हम कहेंगे केमिकल डाइजेशन। और ये हमारे साथ जो है माउथ में शुरू हो जाता है, फिर स्टमक में, एंड दिस इट्स कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा तो बेटा अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन हमारे साथ जो है कितने स्टेप्स में हो रहा है। याद रखिए दुनिया में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो स्टेप वाइज होते हैं, तो इस तरह हमारे साथ जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो भी हमारे साथ क्या होगा, स्टेप्स वाइज होगा। तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है याद रखिए इट कंप्लीट्स इन 5 स्टेप्स। द प्रोसेस ऑफ होल डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है 5 स्टेप्स में। जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज इंजेशन, ठीक है। जो सबसे पहला स्टेप है वो हमारे साथ है इंजेशन। इंजेशन हमारे साथ जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम थ्रू ईटिंग फूड को क्या करेंगे, इंटर करेंगे बॉडी में। व्हेन द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी, जब हम क्या कर लेते हैं, फूड को एनगल्फ करते हैं, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग। ईटिंग की वजह से, ईटिंग का जो प्रोसेस है, जब हम कुछ खाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें हम फूड को जो है वो टेकन करते हैं, फूड को इंगल्फ करते हैं बॉडी में। तो डाइजेशन का ये जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड इंजेशन, ये हमारे साथ है इंजेशन। अब जो दूसरा स्टेप है डाइजेशन का दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन जो है ये एक प्रोसेस का नाम भी है
and digestion is also a step in the whole process of digestion। तो याद रखिए यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर जो है फूड की ब्रेकडाउन होगी, किस तरह, मैकेनिकली एंड एंजाइमेटिकली। यहाँ पर फूड की क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी। तो डाइजेशन जो है ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, फूड को इनगल्फ किया, फूड को जो है अपने बॉडी में ले लिया, तो दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। डाइजेशन में क्या हो रहा है, फूड की जो है ब्रेकडाउन हो रहा है। अब जब फूड ब्रेकडाउन हुआ तो अब हमने क्या करना है, इसको ले जाना है ब्लड में। तो जब फूड हमारे साथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से चला जाए और ब्लड में, तो ये हमारे साथ डाइजेशन का एक और स्टेप हुआ और इसको जो है हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है याद रखिए ये हमारे साथ वो स्टेप है डाइजेशन का जिसमें क्या होगा, फूड जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द ब्लड। ठीक है, जब फूड जो है ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द ब्लड, इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्लियर, 3 स्टेप जो है वो हो गए। जो चौथा स्टेप है दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो है याद रखिए ये हमारे साथ वो प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, फूड बिकम द पार्ट ऑफ द सेल। फूड जो है वो यूज होगा सेल में। तो जब फूड जो है वो ब्लड के जरिए सेल में चला जाए एंड फूड यूज्ड इन द सेल, इट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। लेकिन एक जो लास्ट स्टेप है वो हमारे साथ है इजेशन। इजेशन आर इसको हम कहते हैं डिफिशिएशन। तो हम जो फूड खा लेते हैं उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो हमारी बॉडी में उसकी ब्रेकडाउन नहीं होती। तो जो फूड हमारे साथ जो रिमेनिंग फूड है जिसकी ब्रेकडाउन नहीं हुई है उसको अब हमने क्या करना है, बॉडी से रिमूव करना है, उसको हमने अब बॉडी से एलिमिनेट करना है। तो डाइजेशन का वो स्टेप जिसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड करेंगे, दैट इज कॉल्ड इजेशन और दैट इज कॉल्ड डिफिशिएशन। तो याद रखिए कि द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन, या इसको जो है हम कहते हैं डिफिशिएशन। अच्छा, अब डाइजेशन जो है एनिमल में हमने फूड खा लिया, लेकिन वो कौन सा प्लेस है जहां पर जो है डाइजेशन जो है वो हो रहा है। अच्छा, यहां पर एक इंडिकेट के एमसीक्यूज याद रखिए कि हम कहते हैं एक्सक्रीशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड डिफिशिएशन। तो याद रखिए ये इंडिकेट के लिए ये पॉइंट आप जरूर याद रखिए कि एक्सक्रीशन में जो है, एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो रिमूव होंगे। याद रखिए एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होंगे, लेकिन जो इजेशन है या जो डिफिशिएशन है, तो इजेशन में या डिफिशिएशन में हमारे साथ नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो रिमूव होंगे। नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, लाइक हमारे सेल में जो है रिएक्शंस हुए और उससे जो है क्या हुआ, उससे हमारे साथ जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आया, सेल में मेटाबॉलिज्म हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट आया। तो जब उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम रिमूव करेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। लेकिन अगर हम नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को, लाइक अब अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो उसमें लाइक हमारे साथ जो है कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस तो है डाइजेशन, लेकिन इसको हम कहते हैं नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो हुआ तो ये जो सब्सटेंसेस है वो रिमेनिंग रह गए, वो हमारे साथ उसकी ब्रेकडाउन नहीं हुई। तो जब उसकी ब्रेकडाउन नहीं हुई तो इसको हम कहते हैं नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। तो यहां पर जब हम नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट की रिमूवल की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं इजेशन या इसको हम कहते हैं डिफिशिएशन। लेकिन अगर हम मेटाबॉलिक वेस्ट को कहेंगे, दैट इज विल बी रिमूव थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। अच्छा, अब ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है, रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन।
डाइजेशन के प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले हमारे साथ एक एरिया होनी चाहिए जहां पर ये डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हो जाए। तो याद रखिए डाइजेशन का प्रोसेस जो है ये हमारे साथ टेक्स प्लेस करता है एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल। इसका जो दूसरा नाम है दैट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और इसको जो है हम कहते हैं गैस्ट्रो, गैस्ट्रो स्टैंड फॉर स्टोमक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। So the process of digestion takes place in alimentary canal, in digestive tract या gastrointestinal tract। ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है इसके में दो मेन ऑर्गन जो है वो हिस्सा लेते हैं। एक जो है स्टमक है तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ है गैस्ट्रो, और दूसरा है इंटेस्टाइन। तो इस वजह से इस ट्रैक को कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है तो याद रखिए ये हमारे साथ जो है एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है, ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब, जहां पर क्या होगा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होगा। ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब इन विच द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन takes place is called alimentary canal, or it is called digestive tract, or it is called gastrointestinal tract। दूसरा याद रखिए जो दूसरी चीजें हमें चाहिए फॉर द डाइजेशन तो वो हमारे साथ है एक्सेसरी ग्लैंड। कुछ बॉडी की वो सेल जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं आर कॉल्ड ग्लैंड्स। तो कुछ ग्लैंड जो है वो भी हमारे साथ हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। लाइक हमारे साथ जो है सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। इसके अलावा जो है याद रखिए हमारे साथ है गैस्ट्रिक ग्लैंड, या इसके अलावा जो है लीवर जो है वो प्रोड्यूस करता है बाइल को। ठीक है, इसका फंक्शन हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो लीवर इज आल्सो द एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सेसरी पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। या इसके अलावा जो है याद रखिए पेंक्रियाज, पेंक्रियाज हमारे साथ जो है पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। These are not the part of the alimentary canal. These help in the process of digestion. That is why we call it the accessory part or accessory glands which help in the process of डाइजेशन। तो ये जो है स्टूडेंट आज का टॉपिक हुआ। हमने सिर्फ डाइजेशन का इंट्रोडक्शन किया, और आप जो है अपनी कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर हमें अपने राय से आगाह करें। और इसको जो है अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, इसमें कंजूसी ना करें। थैंक यू।